ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास है 100 ग्राम, इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस मोशन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही बढ़िया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पूछा है। चार ऑप्शन मुझे दिए हैं। इससे समझिए एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और ऊपर की तरफ फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इसका मास है बच्चे 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी कि मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 1000 केजी में लिखना होगा ना। 100 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.1 केजी इसका मास है। इसको ऊपर फेंका गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो हमें वर्क निकालना है। तो अगर वर्क चाहिए तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा होगा, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितनी हाइट पर गया, हमें h निकालना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर h हाइट की जरूरत आपको पड़ेगी, दूसरी जरूरत पड़ेगी वर्क की। वर्क क्या है, mg। यहाँ पर देखो बेटा, जब ये ऊपर जाएगा किसी भी समय, अगर मैं देखूं तो इसे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे, जबकि ये जा कहाँ रहा है, ऊपर। द डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यहाँ पर अपोजिट है, दैट्स व्हाई वर्क डन जो भी आएगा नेगेटिव। तो इन चार ऑप्शन में से पहले तो वो सही होगा जिसके आगे नेगेटिव है। तो यह ए सही हो सकता है या फिर डी सही हो सकता है। बी और सी सही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये दोनों तो गलत हो गए। अब कैलकुलेट करें कितना आएगा, तो हमने लिखा है इस पे -m × g। h की वैल्यू लिखो, h की वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो। यदि किसी को फेंका जाए u वेलोसिटी, तो u²/2g, इतनी हाइट पर वो जाता है। अगर नहीं आए तो यहां से निकालना चाहिए v²u² प्लस 2gh। यहाँ पर बेटा फाइनली वो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर उसकी v जीरो हो जाएगी, तो इसे जीरो पुट कर दीजिए। तो विल गेट फॉर्मूला -u² में -u² ये वो हाइट है जितनी वो अटेंड करेगा। g वैसे नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और हाइट आएगी u²/2g। ये हाइट है जो वो अटेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर ये u²/2g लिखा है, g ने g को मार दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मास कितना है बेटा, 0.1 m की वैल्यू, u² यानी कि ये 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 से फेंका, अपॉन में यहाँ पर लिखा होगा 2। तो ये 2 और आगे कौन सा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। इसे हटा दिया जाए, 0.1 केजी आंसर नेगेटिव में आने वाला है। देखें कितना आएगा, तो ये हो गया 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 12.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1। तो एक डेसिमल आगे इसको खसका दीजिए, -1.25 जूल। -1.25 जूल, दैट इज आवर आंसर, -1.25 जूल। देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।